Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैग्स रीडिंग ऑन पेपर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की, ठीक है, फ्रॉम द सोल, फ्रॉम द इटर्नल सोल, फ्रॉम द स्पिरिट, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी आत्मा से, ठीक है, फीलिंग्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सोल, फ्रॉम द माइंड एंड द बॉडी, वो एक्चुअली में क्या एहसास है उनका आपके लिए। सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन या फाइनल डिसीजन वो क्या नतीजे में पहुंचने वाले हैं। सो इट विल बी आ टोटल टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, दैट इज अ सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखें। लेट्स लाइट द कैंडल। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इतना जल्द से जल्द मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता, ठीक है। सो व्हाई डोंट वी गेट द सैल्वेशन और लिबरेशन सो इजीली, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उनकी आत्मा क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Thank you universe, thank you spirits, thank you guides. Please help me. Thank you. आपकी पर्सन की एक मतलब आप बोल सकते हो कि इट्स अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये इंसान की फितरत इस तरह से है ना कि अपना छाप ना ये कहीं ना कहीं पे छोड़ना चाहते हैं। मतलब इस तरह से है ये इंसान कि कहीं पे भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है, या अपने पड़ोसी के सामने या अपने फैमिली के सामने, हमेशा आप लोग देखना कि ऑब्जर्व करना, बहुत चीज़ ऑब्जर्वेशन से भी होता है। अगर आप उनको क्रिटिकली देखो, ठीक है, ये हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे या दिखावा करेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है ना बिल्कुल सही है, और डिप्लोमेटिक गेम्स खेलेंगे, ना आपके साइड लेंगे ना अपने परिवार के साइड लेंगे, किसी के साइड लेने वाले इंसान नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ देखेंगे कि कहाँ पे बेनिफिट है और उसका वहाँ पे साइड लेंगे। ओके, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर शेर ना जंगल से जाते हैं ना, तो अगर शिकारियों को पता चलता है उसके फुट स्टेप्स से, मतलब पैरों तले जो उसका छाप आ जाता है ना, मतलब द इम्प्रेशन ऑफ द फुट प्रिंट से पता चल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस इंसान को जानने के लिए इस इंसान की इमेज को बहुत अच्छा से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, ट्विस्ट एंड रोल, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्विस्ट वाला रोल आया, यहाँ पे एक जिस तरह से होता है ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ क्रीम रोल, इट्स वेरी ट्विस्टेड, ठीक है। मतलब हमेशा ये ट्विस्ट एंड टर्न से ही रिलेशनशिप को लिए हैं, ठीक है। हमेशा आपने देखा है कि इनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बट एट द एंड फीलिंग ना आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ तो इनकी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते। अगर करना भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो भी ये इंसान आपको पूरी तरह से अपने बारे में ना समझने नहीं देना चाहते। मतलब सम ऑफ दिस पर्सन साइड इज कवर्ड, कुछ तो इनके दिमाग के हिस्से ऑफ कोर्स जो आपको जानने बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, सो मे बी यू आर ओपन, आप बहुत ज़्यादा ओपन हो इस पर्सन के साथ या कहीं भी किसी के साथ भी आप ओपनली बात कर तो ठीक है। ऑलराइट, अभी देखते हैं ये इंसान ना आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। आज मैंने यहाँ पे जो पिक्चर ड्रॉ किया है वो एक यंग मैन के साथ साथ एक डिटेक्टिव भी है।
एक्चुअली मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि प्यार में ना कोई भी शक वाली बात नहीं आना चाहिए, लेकिन हमेशा ही इस तरह से होता है कि कुछ पार्टनर्स जो हैं अपने लव बिलावट के लिए, मतलब अपने प्यारे पार्टनर के लिए हमेशा ही शक करते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और रिश्ता एकदम ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई डू फील दिस इज़ अ टॉर्टोइज ओवर हियर एंड दिस इज़ लाइक अ ट्यूबवेल। ओके, बहुत धीरे धीरे ये डिसीजन लेते हैं। टर्टल हमेशा देखना, उसको अगर छोड़ने की भी कोशिश करो ना तो वो अपने शेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं वो लोग, ठीक है। दिखाते हैं ऊपर से हार्ड है, मतलब क्या है, उसका जो शेल है ऊपर से तो हार्ड है, तो आपके इंसान उस तरह के अपीयरेंस में है। हार्ड तो है ऊपर से एक्सटीरियर से, लेकिन अंदर से ना एकदम सॉफ्ट, डरपोक भी है कुछ हद तक। ओके, आपके पर्सन ना, मुझे इस तरह से महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है, आपको एक कमल की जैसे समझते हैं। कमल जो लोटस होता है, एक तो है कि उसके जो पूरी जो मतलब फ्लावर है उसका यूज़ होता है, एक तो मखाना उससे बनता है जो काफ़ी ज़्यादा पोषण है उसमें। दूसरा चीज़ है कि यस, इट ग्रोज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कीचड़ के पानी में होता है। तीसरा है कि वो कुछ भी सहन कर सकता है और बहुत ज़्यादा प्रिटी भी है, ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, एंड इट लुक्स ग्रेट। तो आपके पर्सन की इस तरह का इम्प्रेशन आपके ऊपर ज़रूर है कि आप चारों तरफ से, मतलब 360 डिग्री एंगल्स है ना कहीं पे आपको परफेक्ट मानते हैं, आपको कंप्लीट मानते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है, मैं यहाँ पे इस तरह से फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपके साथ मतलब इस तरह से किया कि डिले करते गए और कुछ हद तक आपके साथ जब शादी की बात आई या प्रपोजल की बात आई तब वो टालते गए और पोस्टपोन करते गए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपना जो रिश्ता है, ठीक है, उन्हीं के लिए ठुकरा दिया। शायद आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी आया था, लेकिन इस इंसान के लिए आपने वो ठुकरा दिया, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट। ओके, इट्स ओके, ठीक है। आपने इनके लिए हमेशा क्रॉस फिंगर्स ही रखा है कि ठीक है, ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 1 भी है यहाँ पे। ओके, सो आपके पर्सन की इनिशियल्स एफ से शुरू हो सकता है। 1, 19, 28 एंड 10 कैन बी इम्पोर्टेंट डेट्स। आपके पर्सन के घने बाल हो सकते, एकदम घने, और मेल के लिए थोड़ा सा एवरेज से शॉर्ट हेयर है, और यहाँ पे अगर फीमेल है तो शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इट्स लाइक दिस फिगर, यू नो, मीन्स यू आर लाइक दिस, मतलब वो हमेशा आपको अप्रिशिएट तो किए हैं, ये तो आप मानो या नहीं मानो, शायद उनके दिल में ही रह गया है वो बात। हमेशा वो आपको बोलते हैं ना एकदम चकाचक, ठीक है, एकदम चकाचक उस तरह से। ऑलराइट, ओके, आपके पर्सन का वो आपकी हाथ या आपके नाक बहुत सुंदर दिखते हैं उनको, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। शायद आपके गाल को भी इन्होंने इस तरह से, जिस तरह से ना बच्चे की गाल को हम पकड़ते हैं, उसी तरह से आपके पर्सन ने अपने गाल को भी पकड़ा था। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। सॉरी। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन कोई सिगार या स्मोक, ओके, सिगरेट्स, धूम्रपान करते हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन श्योर शॉर्ट जब भी टेंशन में आ जाते हैं ना, सो धूम्रपान ये करते हैं। ओके, और देखते हैं इस पर्सन की इनरमोस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखो, वो आपको ना क्रिएटिव इंसान मानते हैं कि जो हमेशा लाइफ को क्रिएट करना चाहता है। हमेशा आपने शायद बोला होगा चलो शादी करते हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर होगा, फिर इस तरह से हमारे लाइफ होंगे, एडवेंचरस होगा, हम एंजॉय करेंगे। मतलब आपके अंदर वो शक्ति देखते हैं कि आप एक फैमिली को पूरी ताकत से
जोड़ के रख सकते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को आप में बहुत पसंद है कि यू हैव द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर, ठीक है। आई डू फाइंड कि ये इंसान ना यस दे आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर वट एवर दे हैड डन। वो जो भी किए हैं उस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा शर्मिंदगी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान ना पैचअप तो करना चाहते हैं, बिकॉज आई कैन फाइंड लाइक दिस टू। बार बार मुझे यहाँ पे एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो दे वांट, और यहाँ पे कोई मुझे थर्ड एलिमेंट मतलब यहाँ पे मुझे ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है। सो थर्ड पार्टी अगर उनके लाइफ में भी है तो वो जा चुका है उनके लाइफ से। और बीच में देखो यहाँ पे कप्स का सिंबल आ रहा है। कप मतलब वो वाला जो होता है ना, लव वाला, हार्ट वाला। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कैन बी इम्पोर्टेंट साइंस। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कुछ लेडीज़, तो आप जुड़ा बांध के बैठे हैं, या जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, आप मे बी यू नीड सम वाटर एंड यू हैड गॉन टू फिल अप योर बॉटल, या पानी संबंधित कुछ हो सकता है, गर्म पानी संबंधित हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धुआं यहाँ पे दिख रहा है। या खाना आप बना रहे होंगे, उस दौरान आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा इस रीडिंग को देखने के बाद आपको एच लेटर, या हो सकता है आपको हाउस मतलब घर की तस्वीरें बहुत ज़्यादा देखें। और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत से एक हट जैसे, मतलब कॉटेज जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आप और आपके पर्सन एक इस तरह का कॉटेज में, इस तरह का विला में शायद आप रहने वाले हो, लग्जरी स्टे करने वाले हो, ये फ्यूचर प्लान्स सोच रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक लायन का भी, यहाँ पे देखो एक सम एनिमल इज देयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आप लोग बताना। मुझे यहाँ पे एक लायन ही दिख रहा है, मे बी ये डॉग भी हो सकता है। आपको बताना है कि ये एनिमल कौन सा है, ठीक है। और जनरली जिस तरह से कोई भी एनिमल को अगर आप पालने की कोशिश करो, वो आपके लिए वफादार तो होगा ही ना, चाहे वो किसी इंसान के लिए वफादार हो या ना हो। तो जिसके लिए आप इतना प्यार करते हो, ठीक है, जिस इंसान के लिए आप इतना प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं पे एट द एंड ऑफ द डे आई डू बिलीव दैट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, और ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, द सोल इज़ ऑल अबाउट द कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमारी सोल क्या है? हमारी सोल एक चेतना है बेसिकली। तो अगर हम उस चीज़ को देखें, इनर साइड को देखें, तो कहीं ना कहीं पे उनको ये तो पता है, जो भी उन्होंने अगर आपके साथ आपके दिल तोड़ा है या आपको कुछ सुनाया भी है रिसेंटली, या ब्रेकअप हुआ है आपका, तो ये इंसान उस चीज़ को भले भांति जानते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। भले ही वो आपको कुछ नहीं बोल रहे इस वक्त, बट दे वांट इट टू बी डन। चाहे आप इनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करो या वो आपके साथ करें, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पून्स और नाइफ दिख रही है। आई डोंट नो वाई। ऑन अ डाइनिंग टेबल आई कैन सी स्पून्स, नाइफ एंड कटलरीज। हो सकता है कि दे यू हैड मेड देम इन अ रेस्टोरेंट, और हो सकता है ये आपको जल्द से जल्द एक डेट्स में लेके जाए, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है जिस दिन आप लोग इनको फर्स्ट मिले थे, या आप लोग मे बी ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन, मे बी एट दैट टाइम you were wearing, yes, maybe a light blue color jeans, or white shirt, something like that, कुछ लोगों के लिए या ये पहने थे, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों फीलिंग हो रहा है कि आप लोग फ्रंट टू फ्रंट बैठे थे कोई सेमिनार हॉल में या कॉन्फ्रेंस रूम में, या आप लोग यूनिवर्सिटी में मिले हो, मतलब आप लोग फ्रंट टू फ्रंट बैठे थे। देख लेते हैं इनका अगला एक्शन क्या होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्रैब की भी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे देखो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकती है, ठीक है। फाइनल डिसीजन क्या होगा? सो व्हाट विल बी द फाइनल एक्शन ऑफ दिस पर्सन? यूनिवर्स प्लीज बताइए।
कहीं पे भी मैं देख रही हूँ लाइन्स आर गेटिंग जॉइंड बाय देमसेल्व्स, लाइन जॉइन हो रहे हैं। कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि पैरेलल कनेक्शन है, बट मुझे दिख रहे हैं जो भी लाइन्स है वो जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आई कैन सी लाइक दैट। यहाँ पे चंद्रमा भी आए था, सो यस दे वांट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद यू। वो देखो वो आपके सपोर्ट चाहते हैं बेसिकली, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके सपोर्ट के बिना ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप मतलब वो बियॉन्ड इल्यूशन है उनके लिए, मतलब इस तरह से है कि अगर आप उनके साथ हाथ नहीं जोड़ते हो तो उनके लिए भी पैचअप करना आपके साथ मुश्किल है। और अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, सो वो जानना चाहते हैं आप कितना हद तक उनके लिए इंटरेस्टेड हो। क्या ये एक कैजुअल डेट रह जाएगा या क्या ये सीरियस होगा, ये विषय लेके भी वो काफ़ी चिंतित है। दूसरा चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे लेडी इज़ होल्डिंग अ चाइल्ड ओवर हियर, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप मेल हो, आपकी वाइफ ये चाहती है या आपके पार्टनर ये चाहती है कि कहीं ना कहीं पे आप अगर इनके साथ ज्वाइन करना चाहते हो, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन लिब्रा वर्गो हो सकते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट मी कम टू द इशू ऑफ, अच्छा मैं कार्ड्स को थोड़ा सा देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बोल दूँगी कि वी आर द जर्नी, वी आर ऑन अ सोल जर्नी, ठीक है, क्या है वो। ऑल राइट, सो लेट मी सी आपके पर्सन की अल्टीमेट फीलिंग्स and their intention towards you. So we do have the card 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on a random basis. चलो देख लेते हैं कार्ड्स को। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पे है चैरियट, कैंसर साइन, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, सॉरी 4 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे इनएक्शन है, ठीक है। देखो बेसिकली जो है ना, मुझे यहाँ पे जितना तक महसूस हो रहा है, ये इंसान, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ब्लॉक्ड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है विद इन 1 वीक या 1 डे या विद इन 1 मंथ या आपके साथ वो ऑफर को, यहाँ पे देखो दिस इज होल्डिंग 1 पेंटिकल, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसलिए लेके आना चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे मदद मिलेगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बेस होगा 2 ऑफ कप्स, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन से, मतलब वो चाहते हैं जितना आप इनके लिए सोच रहे हो वो भी आपके लिए उतना ही सोचेंगे, ठीक है। सो आई डू फाइंड एंड दे आर ट्रिमेंडसली रेडी टू कम फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप, मतलब ये रिलेशनशिप में, ये संबंध में आने के लिए वो लगातार बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको 1 वीक के अंदर फ़र्क पड़ सकता है जब से आप रीडिंग को देखोगे। विद इन 4 ऑफ स्वर्ड्स, भले ही कार्ड है इन एक्शन का, लेकिन ये इंसान यहाँ पे देखो एक वॉच टाइम है, ठीक है, सैंड आवर इसको बोला जाता है, तो ये समय लेना चाहते हैं। अभी देखो ये सो रहे हैं, इफ यू कैन सी द पिक्चर क्वाइट क्लियरली, दिस पर्सन इज टेकिंग रेस्ट, थोड़ा उनको रिलीफ चाहिए, मे बी ओके, फॉर सर्टेन रीजन्स। वो शायद इस वक्त अगर आप बोलो कि अभी इनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली दे विल डिसाइड। ये जिस मोह माया के बंधन में थे वो है पैसा और एन्जॉयमेंट, ठीक है। 3 ऑफ कप्स भले एक सेलिब्रेशन की कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान कुछ, अगर ये मेल है तो कुछ ऐसे ऑपोजिट जेंडर के साथ उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहा, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आके ज्वाइन कर लिया था। सो 3 ऑफ कप्स भले ही खुशी की बात है कि उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया था, उसको वो मतलब सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस था, ठीक है। आपके फ्रेंड के साथ ही कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपकी बहन के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप ही के, ठीक है, रिलेटिव के साथ उन्होंने इस तरह का नाजायज़ संबंध बनाया। लेकिन ये इंसान अभी चाहते हैं कि थोड़ा सा रुकने के बाद दे वांट टू कम फ्रेश इन योर लाइफ,
ठीक है। रेस्ट लेने के बाद जिस तरह से हम फ्रेश हो जाते हैं उसी तरह से अभी हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द सोल, ओके, ऑन इट्स जर्नी। जनरली क्या है, सोल जो आत्मा है, और हमें क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं होता। हमें इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं होता है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कर्म में अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बताऊँ, ना यहाँ पे कोई माँ है, ना अगर हम स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल को देखें, ना यहाँ पे कोई माँ है, ना यहाँ पे कोई बेटा है, ना यहाँ पे कोई हस्बैंड है, ना यहाँ पे कोई वाइफ है। एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, वी आर ऑन द, ठीक है, जर्नी टुवर्ड्स लिबरेशन। हम लोग मोक्ष प्राप्त के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, किस पर्सन को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आप बोल सकते हो वो हमेशा जन्म लेंगे और यहाँ पे उनकी मृत्यु होगी। बार बार ऐसा होगा। उनके साथ ही होगा जो हमेशा कार्मिक बैलेंस को सही से नहीं रख पाएंगे, उलझ जाएंगे लोगों के साथ, ठीक है, फिर कन्फ्लिक्ट करेंगे, लोगों को मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को हेट्रेड पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे, र्यूमर्स क्रिएट करेंगे, गलत तरीके से पैसे कमाएंगे। सो ऑल द करप्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे सोल जो है इट्स प्योर। हमारे बॉडीज कैन बी डर्टी बट आवर सोल इज़ अ प्योर, एवरीवन सोल इज़ प्योर। हमारे हर एक की आत्मा बहुत ज़्यादा साफ है। लेकिन क्या होता है, आत्मा की चारों तरफ ये जो कार्मिक जो मतलब फॉग होता है, फॉग इज लाइक जो सुबह सुबह आप सोच लो कि बादल है, ठीक है, और उस आत्मा के चारों तरफ अगर बादल है तो वो कैसे हमें दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिस इज़ लाइक अ सोल, ठीक है, और ये सराउंडिंग है कर्मा से, ठीक है। ये लाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ऊपर है, सोल ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ये अंदर जाता, ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दिखाई देता, तो चारों तरफ से हमें यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, ठीक है ना। अगर हम धीरे धीरे इसको रिमूव कर दें, फिर सोल की जो एक्चुअल रूप है हमें दिखाई देगा। मतलब क्या है, कार्मिक बैलेंस जब तक एक इम्बैलेंस रह जाएगा तब तक हम इस जन्म और मृत्यु के, ठीक है, ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो चलता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो आज से शपथ लेना सब लोग, किसी के साथ उलझाना नहीं, सबको अपने फील्ड पे छोड़ देना। किसी के साथ थोड़ा सा भी मनमुटाव करने से भी आप लोग कार्मिक इम्बैलेंस में फंस सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कुछ गलत ना सोचे, गलत ना करे। आप लोग, मुझे पता है आप लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और दूसरा चीज़ है, अच्छा करने की कोशिश करें, हमेशा लोगों को मदद करने की कोशिश करें। अगर कोई बेसहारा है, ठीक है, उसका कोई भी नहीं है, तो आप उसको मेंटली तो सपोर्ट दे सकते हैं। अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो आप उसको थोड़ा बहुत मदद कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत मदद, ठीक है। आप एनिमल्स को प्यार करें, जानवर जो है उनका को कभी भी आप नहीं देखोगे कि वो बोल पाते हैं, स्पीचलेस एनिमल्स। सो कहीं ना कहीं पे उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें, नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, तभी आपकी आत्मा जो है ना वो सारे कार्मिक बैलेंस से मुक्त होंगे, ठीक है। हमेशा प्यूरिफाइड, ठीक है, जिस तरह से हम प्यूरिफाइड पानी पीते हैं उसी तरह से हमारे सोल को भी प्यूरिफाइड एनर्जी की ज़रूरत है, वरना हम बार बार इस पृथ्वी में जन्म लेगा और हमारा स्ट्रगल होगा, चैलेंज होगा, दुख होगा, खुशी भी होगी, फिर दुख होगा, ठीक है। सो इफ समवन वांट्स टू अटेन मोक्ष और सल्वेशन, तो मोक्ष प्राप्त के लिए ऑफ कोर्स यू शुड बी क्लियरिंग योर डेब्ट्स एंड कर्मस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50,000 रुपये लिया किसी से और हम 20,000 रुपये उसको रिटर्न किए लौट, ठीक है, तो 30,000 पेंडिंग रह गया। फिर हम बोलेंगे अरे भाई ठीक है तो मेरे पास आ जाना 2 हफ्ते के बाद, फिर वो लौट के आया, फिर आप दे रहे हो 10,000 रुपये, तो आपके बैलेंस होते जा रहा है और वो इंसान आपके घर में आके कुछ भी बोलते जा रहे हैं क्योंकि आप उसका पैसा नहीं लौटा रहे हो, राइट। सो हियर वी आर क्रिएटिंग सम इम्बैलेंसेस। 50,000 लिया था तो टाइम अनुसार आपको 50,000 रिटर्न भी करना है। सो अगर किसी ने आपको खाना खिलाया है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको भी ट्रीट दे दो,
ठीक है। प्यार किया है आपको किसी ने भी तो डेफिनेटली प्यार आप बांटो। इसी तरह से आपकी कार्मिक जो है वो क्लियरेंस होगा और इस जन्म और मृत्यु की बंधन से आपको आज़ादी मिलेगा। बट दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। लेकिन एक सोल, हम लोग कोई भी नहीं है, किसी के रिश्तेदार किसी का मायने ही नहीं रखता है। जो हम ऐसा सोचते हैं बट सोसाइटी सोचते हैं ये माँ है, ये बेटे हैं, ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। बट स्पिरिचुअलिटी, नो वन इज़ ऑफ नो वंस, किसी का कोई नहीं है। वो मेरा पार्टनर नहीं है, ये मेरे बहन नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एवरी वन इज़ ऑन अ डेस्टिनेशन। जब प्लेटफॉर्म आ जाएगा सब आप लोग अपना अपना डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। बीच में जो बातचीत हुआ, इंटरेक्शन हुआ, वही एक खास एक्सपीरियंस रह जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, माफ़ कर देना मुझे। ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.